हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज सुनेंगे डॉक्टर सरोजनी कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई बहुत ही अनोखी सी कहानी मृदुला। मृदुला मेरी सहेली थी। बहुत प्यारी लड़की थी, गुलाब की तरह खिली हुई, घर के सभी कामों में निपुण। बचपन से ही हम दोनों साथ साथ खेली थी। पढ़ने में भी वह मेरे साथ थी, यहाँ तक कि हम दोनों के विवाह भी एक साथ हुए थे। वह 2 दिन पहले ससुराल चली गई थी और मैं 2 दिन बाद दुल्हन के रूप में विदा हुई थी। संतोष यही था कि हम दोनों सावन के झूले झूलने आया करेंगी तो बार बार मिलेंगी और ढेर सी बातें किया करेंगी। अब की बार मायके आने पर जो समाचार मिला उससे मेरा मन व्यथित हो गया। मृदुला के अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। इसमें मृदुला का कोई दोष नहीं था। दोषी तो उसका पति है। अनेक बार आग्रह करने पर भी उसने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। मृदुला से पूछा तो वह भी बात छिपा गई। बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी शादी को 4 ही साल हुए हैं, बच्चा भी हो जाएगा, जल्दी क्या है। एक दिन समाचार मिला कि मृदुला ने एक बेटी को जन्म दिया है तो मेरा मन प्रसन्नता से नाच उठा। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके पति के विषय में जो सुना था वह झूठ था। उसी के विषय में विचार कर रही थी कि द्वार पर दस्तक हुई। देखा तो बर्तन साफ करने के लिए आने वाली नौकरानी थी। आते ही बड़बड़ाने लगी, कैसो जमाना आए गयो है, मेरी नंद के छोरा भयो है। तो इसमें बड़बड़ाने की क्या बात है, यह तो शुभ समाचार है, मुझे तो मिठाई खिलानी चाहिए। मेरी बात पर वह भड़क उठी, आप मिठाई की बात कह रही हो, मेरी बस चले तो वह छोटे से छोराए कहूँ फेंक ही आऊँ। बात क्या है, ठीक तरह बताना, उस छोटे से बच्चे पर क्यों इतनी नाराज है। मैंने चुटकी ली। अब उसकी आवाज़ धीमी हो गई। फुसफुसाहट के स्वर में बोली, मालकिन, छोरा अपने असली बाप को बेटा नाई कहूँ और ते भयो है। 3 वर्ष से तो वाको मालिक वा के पास आयो ही नहीं, फिर वाको बेटा कैसे है गयो। अब मेरी समझ में बात आई। फिर भी पूछा, तुम्हारी जात में तो दूसरा ब्याह भी हो जाता है, इसमें क्या हर्ज है। ऐसो कहूँ नाई भयो, बा ने ब्याह थोड़ी ही करो हो, वैसे ही अलग रह रही थी। कहकर वह तो झाड़ू पोंछा लगाने लगी, पर मैं मृदुला के ख्याल में खो गई। उसे बचपन से ही गुड्डियों का शौक था। एक बड़ी गुड़िया के पास कई छोटी छोटी गुड़ियाँ सजा देती, फिर कहती, ये सब इसकी बेटियाँ हैं। बेटा कहाँ है पूछने पर कहती, बेटे से तो बेटी अच्छी होती है। उसी मृदुला के बेटी पैदा हुई है, वह बहुत खुश होगी। उसे बधाई भेजने का मन हो आया। फिर सोचा अब की बार मायके जाने पर उसे भी बुलवा लूँगी, तभी ढेर सी बातें करेंगे। वहाँ जाने पर माँ ने बताया कि मृदुला का पति पक्का शराबी है, सारी कमाई शराब में उड़ा देता है और उसे मारता पीटता भी है। उसके अत्याचार से तंग आकर वह माँ बाप के पास चली आती थी। कुछ दिन रखने के बाद उसे फिर वहीं उसी भट्टी में झोंक दिया जाता था। पीटना और रातों को आंसू बहाना उसकी नीति बन चुके थे। कभी कभी पति का मित्र सुरेंद्र आकर उसे धीरज बंधा जाता था। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। सुरेंद्र के घर आने पर उसके पति को कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि हर महीने वह सुरेंद्र से ही घर खर्च के लिए रुपए उधार मांगता रहता था। धीरे धीरे मृदुला सुरेंद्र की ओर आकर्षित होती चली गई। सुरेंद्र मृदुला को उसके पैरों पर खड़ा करना चाहता था, अतः उसकी नौकरी के लिए उसने भागदौड़ शुरू कर दी। मृदुला केवल 10वीं पास थी। इस योग्यता पर उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, अतः उसने सिलाई कढ़ाई में प्रशिक्षित मृदुला को यही काम करने की सलाह दी। कपड़े लाने आदि का सारा काम सुरेंद्र करता था, मृदुला तो बस सिलाई करके देती थी। काम अच्छा चल निकला था, समय ठीक ठाक व्यतीत हो रहा था। सुरेंद्र के प्रति कृतज्ञता ने दोनों को स्नेह सूत्र में बांध दिया था। जब उसका पति बैंक में खाते टटोलता रहता, मृदुला सुरेंद्र की बाहों में सुकून ढूंढती रहती। पति परमेश्वर होता है ऐसा तो वह कभी नहीं मानती थी। उसने पति का अत्याचार देखा था, भला ऐसा भी क्या भगवान होता है। हाँ, उसे समाज का भय अवश्य सताता था। कभी कभी वह अपने प्रेम के परिणाम की कल्पना करती तो सिहर जाती। मारता तो वह वैसे भी था, परंतु सुरेंद्र के साथ संबंध को लेकर अगर मारपीट की तो सारा मोहल्ला थू थू करने लगेगा।
होने को कौन टाल सकता है। प्रेम का परिणाम सामने आ गया। मृदुला की कोख में संतान का अंकुर फूटा था। जिस नन्ही सी जान को अपने कलेजे से लगाने को तरस रही थी, वह अब उसी के गर्भ में कुलबुलाने लगी। एक ओर प्रसन्नता तो दूसरी ओर अपमानित होने की आशंका, इन्हीं दोनों भावनाओं के बीच वह झूलने लगी थी। संतान न होने के लिए पति प्रताड़ित करता, पर अब उसे विश्वास हो गया था कि उसकी कोख का कोई दोष नहीं था। जब बीज नहीं पड़ेगा तो भूमि में अंकुर भी नहीं फूट सकता। मृदुला को मन वीणा के तारों की झांझर सुनाई देने लगी। प्यार की इस निशानी पर उसका सारा ममत्व न्यौछावर था। वह पत्नी के रूप को सार्थक नहीं कर सकी, पर माँ तो बन सकती है। माँ होने की संभावना सुरेंद्र के प्रेम ने ही उसे बताई। वह पूरी तरह माँ बनना चाहती थी, एक ममतामयी माँ। पर समाज, हाँ, हरिद्वार में उसकी एक सहेली नर्स है, इस संबंध में वही कुछ कर सकती है। सुरेंद्र ने उसे बस में बिठा दिया। वहाँ विमला उसे बस से उतारकर अपने घर ले गई। समय आने पर उसकी कोख से एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसने किसी को सूचना नहीं दी। 1.25 महीने की कन्या को लेकर जब वह मायके आई, तभी मुझे कन्या के जन्म का समाचार मिला। उस पति से संतान कैसे हुई, उसके लिए मृदुला ने एक कहानी सुनाई। वह तो हरिद्वार तीर्थ अपनी सहेली विमला के पास गई थी। एक दिन विमला अपनी गोद में एक कन्या को लेकर घर आई। उसने पूछने पर बताया कि इसकी माँ पहले ही 4 बेटियों की माँ थी। यह उसकी 5वीं बेटी है। घर वाले, विशेष रूप से सास के तानों की कल्पना करके वह डर गई। उसने विमला से भी उस कन्या को गोद लेने की प्रार्थना की, परंतु विमला के एक बेटी और एक बेटा पहले ही था। अतः वह इसे मृदुला के लिए ले आई। मृदुला तो पहले ही ममता से भरी हुई थी, अतः उसने दोनों हाथ बढ़ाकर कन्या को गोद में ले लिया। आश्चर्य कि मृदुला की छातियों में दूध उतर आया। मेरी माँ ने यही कहानी सुनाई, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। लोक कथाओं में सुना तो था कि किसी भी बच्चे के प्रति ममता से विगलित होने पर छातियों में दूध उतर आता है, परंतु प्रत्यक्ष में ऐसा देखा नहीं गया। भूख लगने पर बच्चे को अंदर ले जाकर दूध पिलाती और सुला भी देती। बचपन की अंतरंग सहेली से भी मृदुला सच्ची बात नहीं बता सकी। शायद मैं किसी से कह दूं तो उसकी बदनामी होगी। मेरी माँ ने हिदायत दी, बेटी, माना कि मृदुला तेरी बचपन की सहेली है, पर वह दुराचारणी है। उसने परपुरुष से संतान उत्पन्न करने का पाप किया है। अतः तुम्हारा उससे मिलना जुलना, उसके घर जाना या उसे अपने घर बुलाना बंद करना होगा। यह उस जमाने की बात है जब नैतिक अनैतिक के तानों बानों की चुंदरियाँ हर नारी को अपने सर पर ओढ़नी पड़ती थी। पाप और पुण्य की बातें हवा में तैरती रहती थी। मुझे दुख हुआ। आज की नारी कुंवारेपन में ही अवैध संतान उत्पन्न करती हैं और कहीं कोई आवाज़ नहीं होती। वह एक खबर बन जाती है, मात्र एक खबर। पर 20वीं सदी के आरंभ में ऐसा नहीं था। सीधे सीधे कोई उसे कलंकित न करे, इसलिए झूठ का सहारा लिया था मेरी सहेली ने। उसके झूठ को सब जानते थे, पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहते थे। मैंने भी मृदुला से मुंह मोड़ लिया। मेरे पति इंजीनियर थे। हरिद्वार के पास एक बांध बन रहा था। वे उसी कार्य में व्यस्त रहते थे। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द उठा। अकेली ही एक नर्सिंग होम में चली गई। वहाँ एक युवती गले में स्टेथोस्कोप डाले बैठी हुई थी। उस लेडी डॉक्टर ने मेरा परीक्षण किया और कहा, आपको अपेंडिसाइटिस है, एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप कल 11 बजे यहाँ आ जाइए। डॉक्टर के मृदु व्यवहार से मैं अत्यंत प्रभावित हुई। अगले दिन पहुँची तो उसने कहा, मौसी, आप बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। मौसी संबोधन सुनकर मैं चौंक गई। डॉक्टर, आपने मुझे मौसी कहकर पुकारा? वह मुस्कुराई, क्योंकि आप मेरी मौसी हैं। 1 मिनट कहकर वह उठकर कमरे के बाहर गई तो मृदुला उसके साथ थी। हाय मृदुला, तुम यहाँ कैसे? बस तब से यही हूँ। हम जैसों के लिए समाज क्रूर होता है, अतः समाज से दूर यहीं जीवन यापन कर रही हूँ। मैं इस बच्ची के जन्म के बाद कहीं नहीं गई, न अपने पति के पास और न इसके पिता के पास। कहीं भी सुख चैन नहीं था। मुझे अपनी प्यारी बेटी मिल गई थी। अब तो अपनी शेष ज़िंदगी मैंने इसी के हवाले कर दी है। मैं इसी नर्सिंग होम में नर्स बनी और अपनी बेटी को डॉक्टर बना दिया। यह तुम्हारे सामने है, यह तुम्हारी बेटी है,
और तुम इसकी प्यारी मौसी। डॉक्टर बेटी कभी मुझे और कभी अपनी माँ को देख रही थी। हम दोनों की आंखों में आंसू थे और एक दूसरे की बाहों में थे। मृदुला ने पाप को पुण्य में बदल दिया था, बेटी को समाज की सेवा करने वाली एक सच्ची डॉक्टर बना दिया था। यह भी देश की सेवा नहीं है क्या? फिर भी मृदुला की याद करके मन में एक टीस उठती है। काश उस जमाने में समाज थोड़ा लचीला होता और मृदुला को समाज से छिपने के लिए झूठ का सहारा न लेना पड़ता। मृदुला को एक ओर पति का घर त्यागना पड़ा और दूसरी ओर सामाजिक भय के कारण प्रेमी के साथ भी संबंधों को उजागर न कर सकी। अपने भाई बहनों ने भी उसकी उपेक्षा की थी। बहनों से मिलना नहीं होता था और भाई राखी बंधवाने से कतराते थे। मृदुला इन सब लोगों से संबंध जोड़ना चाहती थी, पर ये लोग दूर दूर ही रहने में अपना कल्याण समझते थे। उनकी तो वे जाने, पर मैं तो अब पुनः मृदुला को अपनी सहेली मानने लगी थी।